कल जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हज़रत मौलाना सैयद वली उर्फ अच्छू मियाँ सज्जादा नसीन की चौथा शरीफ की क़यादत में बड़ी आन बान शान से निकला। दोस्तों, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, हमारे दूसरे जो मेहमान थे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के लिए। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को जिस तरीके से मोहब्बत मुंबई के मुसलमानों ने दी है, वो यकीनन तारीख़ का एक हिस्सा बनी है। चंद्रशेखर आज़ाद एक बेहतरीन नाम है, पेशे से वकील भी हैं, लॉयर्स भी हैं, और इन्होंने इनकी एक तारीख़ रही है, बड़ी जद्दोजहद की ज़िंदगी है। इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ये नगीना से उस रिज़र्व सीट से जीत के आते हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70% है। 21% शेड्यूल कास्ट हैं, हिंदू हैं, सारे वोटर्स हैं वहाँ पे। चंद्रशेखर आज़ाद से एक निवेदन ये है कि जो प्यार मुंबई के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उन्हें दिया है आज तक, उसकी इज्जत करिएगा आप। देखिए, हम इतिहास देखते हैं जहाँ पर कांसी राम जी का भी एक इतिहास है। उन्होंने यकीनन मुसलमानों को कभी नाराज़ नहीं होने दिया। ठीक है, एक दो बार उनसे कुछ बातें हुई हैं, वही ठीक है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से मुसलसल अपनी कम्युनिटी को और मुस्लिम वोटर्स को जिस तरीके से, मैं कहूँगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, वो यकीनन नाकाबिले माफ़ी है। मायावती ने हमेशा वो काम किया है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि उसका हर कदम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मुसलमानों ने जो मोहब्बत दी है आपको, आपके नगीना में, पूरे हिंदुस्तान में, खिलाफत हाउस के उस जुलूस में, ईद मिलादुन्नबी का वो जुलूस गवाह है आपको मोहब्बतों को नवाजने के लिए। मुसलमानों ने जो मोहब्बतें नवाजी हैं, वो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस गवाह है। इस जुलूस की लाज रखना, मुसलमानों की मोहब्बतों की लाज रखना, वो काम जो मायावती ने किया है पीछे से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का, कभी नहीं करना। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो उसका हर कदम, कांसी राम जी का हर कदम, मायावती का हर कदम, वो मंजिलें मुख्यमंत्री सीट तक जाती है। लोग कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, लेकिन कब बनेंगे आप? किसी को धोखा देकर, किसी की पीठ में छुरा घोंप कर आप अगर ये अपना कदम बढ़ाते तो यकीनन आज मायावती का जो हाल है, मायावती जी का जो हाल है, वो आपका भी हाल होगा। ऊपर वाला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अंबेडकर साहब के रास्तों पे चलते हुए यकीनन मुसलमानों के साथ विश्वासघात करने की अगर आपने कोशिश की, एक सवाल उठता है, हरियाणा में क्या वजह है कि आप पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं? सवाल मुसलमानों का नहीं, सेकुलरिज्म का है। वो सेकुलरिज्म जिसकी उस किताब, मतलब संविधान की वो किताब जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है, कहीं आपका ये कदम बीजेपी को तो फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं है। पिछली दफ़ा जैन चौधरी भी आए थे हमारे जुलूस में, हमने उन पर बहुत प्यार निछावर किया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अगर आप की सियासत लंबी है, आप सियासत को लंबा करना चाहते हैं, आप अगर तिजोरी को भरना चाहते हैं, वो सोने की मुर्गी एक दिन में काटना चाहते हैं या मतलब हमेशा मतलब उसका अंडा लेना चाहते हैं, तो आपको यकीनन उस तरीके का काम करना होगा जिससे मुसलमानों की जो इज़्ज़त है, आबरू है और जो भरोसा है उसको कायम रखें। हाँ, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। हम उस वक्त तक आपके रहेंगे जब हमारे आप हमको धोखा नहीं दे सकते। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो किया था, बाहर से बीजेपी ने सपोर्ट किया। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह की ही वो रणनीति थी जिसकी वजह से बीजेपी आज भारत पर राज कर रही है। उन लेफ्टिस्ट ने जो 1967 में दीनदयाल उपाध्याय को अपने साथ में लिया, जिसके कारण आरएसएस राजनीति में आई, बीजेपी राजनीति में आई, उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं, सिर्फ मुसलमान भुगत रहे हैं। तो मुसलमानों के भरोसे के साथ आप भी, वीपी सिंह ने जो किया दुनिया जानती है, मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया उसका, लेकिन क्या हुआ, नतीजे के एतबार से वो हमारे सरों पर बीजेपी को मुसल्लत कर गए। आपसे गुजारिश है, आपको हम आने वाले दिनों में एक बड़ा रहबर रहनुमा देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ, हमारी पीठ पर छुरा ना घोंपिएगा। मुसलमानों के साथ
कोई ऐसा कदम, पीछे से कोई ऐसा कदम नहीं उठाइएगा जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता हो। हमारी अगर गुजारिश आप तक पहुंचेगी तो यकीनन आपके अगर इंसान ज़िंदा है, आपके अंदर अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ज़िंदा है, आपके अंदर अगर सारे हिंदुस्तानी बराबर की निगाह से देखे जाते हैं, तो यकीनन आप वो सौदा कभी नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों।